कल्पना कीजिए एक ऐसी दिव्य और रहस्यमयी सृष्टि की जहां समय स्वयं नतमस्तक हो जाता है, जहां मृत्यु भी भयभीत होकर ठहर जाती है और जहां संहार भी करुणा का रूप ले लेता है। उस सृष्टि के केंद्र में विराजमान है महाकाल, समय के भी स्वामी, त्रिकालदर्शी, अनंत, अजन्मा, अविनाशी भगवान शिव। महाकाल केवल एक देवता नहीं हैं, वे स्वयं काल हैं। वे आदि हैं, वे अंत हैं, और उनके भीतर ही समस्त ब्रह्मांड की गति समाहित है। जब सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था, जब न प्रकाश था न अंधकार, तब भी महाकाल थे, ध्यानमग्न, शांत, लेकिन अपार शक्ति से परिपूर्ण। महाकाल का स्वरूप अत्यंत भव्य, उग्र और दिव्य है। उनका शरीर भस्म से विभूषित है, जो यह दर्शाता है कि यह संसार नश्वर है। उनके गले में लिपटा वासुकी नाग उनकी असीम शक्ति और निर्भीकता का प्रतीक है। उनकी जटाओं से बहती मां गंगा करुणा और जीवन का प्रवाह है। उनके माथे पर चमकता त्रिनेत्र, जो खुलते ही अज्ञान, अहंकार और अधर्म का विनाश कर देता है। महाकाल की आंखों में अनंत गहराई है, ऐसी गहराई जिसमें ब्रह्मांड समा सकता है। उनका डमरू ब्रह्मांड की नाड़ी है, जिसकी ध्वनि से सृष्टि का संचालन होता है। उनके चरणों में संपूर्ण सृष्टि नतमस्तक है। महाकाल और समय। महाकाल ही समय है। समय उनके अधीन है। जन्म, जीवन, मृत्यु सब उन्हीं की लीला है। वे बताते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नया द्वार है। जो महाकाल को समझ लेता है, वह मृत्यु से भयमुक्त हो जाता है। उज्जैन की पावन भूमि पर स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इस सत्य का सजीव प्रमाण है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव स्वयं दक्षिणमुखी हैं, अर्थात मृत्यु के स्वामी। यहां भस्म आरती होती है, जो जीवन की क्षणभंगुरता और शिव की महिमा को दर्शाती है। संहार में भी करुणा। महाकाल संहारक हैं, लेकिन उनका संहार विनाश नहीं, बल्कि नवसृजन का द्वार है। जब अधर्म बढ़ता है, जब अन्याय चरम पर होता है, तब महाकाल का तांडव प्रारंभ होता है। यह तांडव भयावह नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण होता है। उनका क्रोध भी भक्तों के लिए वरदान बन जाता है। जो सच्चे मन से महाकाल का स्मरण करता है, उसके जीवन के सारे भय, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां स्वयं नष्ट हो जाती हैं। भक्त और महाक ऐसी वीडियो को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज।